ओ जी, बच्चों को ठंड लग गई शायद, इनको दूध हल्दी दीजिए, नहीं तो ये बीमार पड़ जाएंगे। ये देखो मैं क्या लाया, ये देखे देखो बच्चे लोगों को। ये क्या है चिट्ठी महाराज? लेमन ग्रास, आप पी के देखो, आप भी लो। ये बारिश के मौसम में बहुत अच्छा, इसको पीने से बॉडी गर्म होता है। हिट पूछना, सबको पूछ के देखो कैसा लगा। कोई फायदा नहीं है सफाई करने का, सब तो घड़ी घड़ी गंदा हो जा रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चॉकलेट खा लेती हूँ। अब ताई जी 1 मिनट। हाँ, शुक्र है कुड़ियो तुम आ गई। अब बैठो अपनी सहेली के पास। बाहर सब कैसे? पूछ मत, सब गड़बड़ी गड़बड़ है। अंशु की शेरवानी पे कीचड़ के छींटे हैं, सब लोग भीगे हुए हैं और बच्चों की नाक बह रही है ठंड के कारण। और जस्सी, सबसे बड़ी बात, सबका मूड बहुत ऑफ है। सब कह रहे हैं ये कैसी शादी है जिसमें सब गड़बड़ी गड़बड़ हो रही है। हाय बाबा जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? पहले मम्मा पापा इतने परेशान हैं और आप जैसे तू भी ना एकदम पागल है। बाहर सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अंशु की शेरवानी भी ओके। और वैसे तुझे इतना टेंशन क्यों हो रहा था? क्योंकि घर जाके धोनी पड़ेगी इसलिए। तू भी ना। दी स्माइल प्लीज। नमन, दीदी और मेरी एक फोटो तो खींचो। स्माइल। जय क्या? जय कपड़े तो घर में पहनते हैं, जय पहन के आ गए। आज के दिन तो साड़ी पहननी चाहिए थी ना सबको। कुछ तो हमारे रिवाज का ध्यान रख लिया होता। मौसी जी, अच्छा है ना हमारे हिसाब से कुछ नहीं किया, वरना बारातियों में और घरातियों में फर्क कैसे पता चलता? सारे एक जैसे दिखते। बिल्कुल सही कहा बड़ी बहू, आप लोग बहुत छूट दे रहे हो। जय मत भूलो, माँ बाप की अकेली लड़की है, चली जाएगी तो वो तो अकेले ही रह जाएंगे, तो माता पिता के पास और कोई काम तो रह नहीं जाएगा। अरे बार बार इसी घर में नाक घुसाएंगे और बेटी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाएंगे, और क्या? मौसी जी, वर्षा भी तो अपने घर की अकेली लड़की है ना। 10-12 साल हो गए हैं, आज तक उसकी माता जी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, फिर हम इनसे ऐसी उम्मीद क्यों रखें? हाँ, सारा चुटकुले तू एक ही दिन में सुना देगा के? अरे हंस के हमारे पेट में दर्द हो गया। इसके पास तो भंडार है जी, भंडार। अभी तो 10% भी नहीं सुने आपने। की बात कर रहा? हमने तो बहुत सुना दी दद्दा जी, अब आपकी बारी है। हमारी बारी? अच्छा सुनो, एक मारवाड़ी वो मरने चला था। हम शादी कब शुरू करेंगे अनन्या दीदी? हाँ, हमने तो फूल भी तोड़ के रखे हैं। हाँ, बड़े लोग जहाँ भी जाते हैं बस बातें ही करते रहते हैं। हम ये शादी में है ना, उसका तो कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है।
गुस्से में और भी प्यारी लग रही हैं। आप भी। आई लव यू। क्या बोल भी तो सकती हैं? अरेंजमेंट अच्छा किया है आपने। ये नहीं, वो क्या? वही जो मैंने अभी कहा। हाँ तो बोल तो रही हूँ। हाँ तो थोड़ा जल्दी बोलिए ना, कोई आ जाएगा, टाइम कम है। ठीक है, जब टाइम होगा तभी कहूँगी। अभी? अभी नहीं, बाद में। नहीं अभी। अरे बोला ना बाद में। अक्षरा मैं कह रहा हूँ ना कि मुहूर्त प्रारंभ हो गया है, वर वधू को बुलाइए। लीजिए, उनका शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो गया है और हमारा खत्म। किसने कहा खत्म हुआ है? अभी तो शुरू हुआ है। आगे आगे देखिए होता है क्या। सही कह रही हैं आप अक्षरा, अभी तो बहुत टाइम बचा है। बच्चों, जल्दी से जूते संभाल लो अपने पास। हाँ, और किसी को लेने मत देना। चल चल, लेकिन शूज ना चल, है ना मामा जी? ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय। वर्षा, मैं क्या सोच रही हूँ, एक बार जरा जसमीत को भी दिखाते हैं। नहीं नहीं, तू जाना, मैं यहीं रुकती हूँ। अगर कुछ चाहिए होगा तो मुश्किल हो जाएगी ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तेरे तो ससुराल की शादी है और मेरे मायके की। आइया। ओहो, तुसी तो बड़े सोने लग रहे हो जी। पक्का ना दीदी? घबराहट हो रही है? मुझे भी बहुत हुई थी। एक एक पल मुश्किल हो रहा था काटना। पर एक बात कहूँ जसमीत, ये पल कभी तुम्हारी लाइफ में दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए इन्हें ना खूब मजे ले लेकर जियो। शर्म, घबराहट, हया सब अनोखी होती है आज के दिन। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ जी दीदी। चलिए चलिए, जल्दी चलिए, दुल्हन को नीचे बुलाया। आई। लो, आ गई वो घड़ी। चलो। दुल्हन का स्वागत ऐसे होगा। स्वः। तस्तु वितुर्वण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम स्वास्ति न इंद्रो विद्धि शर्वा स्वास्ति न पुखा विश्ववेदा स्वास्ति न हताउ निष्णेमि स्वास्ति न बृहस्पति दगातु। ओम या देवी शर्भूते सूर्य रूपेण संसिता नमस्तस्ते 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 श्री नमो नमः। ओम या देवी शर्भूते बुद्धि रूपेण संसिता। कितनी अच्छी लग रही है ना जोड़ी, किसी की नजर ना लगे। विराजिए। जसमीत, 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 जस्सी, जस्सी, अरे अरे तो की होया? हाँ? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, कहीं कोई ऊंच नीच तो नहीं किया? बस! आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचने की? अरे बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है, पर आप तो ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। अरे आपने हर चीज में नुक्स निकाला, हर बात पे कई बातें सुनाई, पर हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि आप बड़ी हैं, मान योग्य हैं, पर आज आपने सारा मान खो दिया। मेरी जस मेरा गुरूर है, हिम्मत है मेरी, और उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं किसी का। और अगर आपके विचार मेरी बेटी के बारे में इतने ही ऊंचे हैं तो नहीं करना उसका ब्याह मुझे आपके घर में। नहीं करना तो मत करो, हमारे ऊपर कोई एहसान है क्या? अरे देखो तो कैसे बातें कर रहे हैं हमसे। जैसी आपके साथ करनी चाहिए वैसे ही कर रहा हूँ। बड़ी हूँ मैं, उम्र में भी और रिश्ते में भी। अरे दोनों का मान नहीं रखा आपने। ये मत भूलो कि हम लड़के वाले हैं। कैसे भूल सकता हूँ मौसी जी, कई बार याद दिलाती हैं आप मुझे। देख रही है, सुने ना कैसे बात कर रहे हैं तेरे बेटे के ससुराल वाले मुझसे। मौसी जी आप चुप हो जाइए प्लीज। एक मिनट जरा मुझे देखने दीजिए। एक मिनट देखिए ना बहन जी, कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी थकान है और बीपी लो है बस। अरे और कुछ हो भी नहीं सकता बहन जी, वो भरोसा है हमें अपनी परवरिश पे। ये बात उनको जाके समझाइए। देखिए इस बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं ना, अभी जसमीत को देखना जरूरी है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं घर से ही कुछ दे देती हूँ। गिरिजा तू चल मेरे साथ रसोई में, अभी आई। जसमीत को उठा के यहाँ लाइए। आइए, आ जाओ मेरे साथ आओ। समझते नहीं कैसे बात करनी चाहिए। बड़ी हूँ मैं, रिश्तेदार हूँ, लड़के वाले हैं। मौसी जी आपने जो कहा क्या वो सही था? वो भी अपने घर की बहू के बारे में। मौसी जी आप भूल रही हैं, आज सुबह गुरुद्वारे में अंशु और जसमीत की शादी हो चुकी है। आपने जो भी ये लांछन लगाया है ना, वो आपने सेठी अंकल की बेटी पे नहीं बल्कि हमारे घर की बहू पे लगाया है। तो परवरिश तो उनकी ही है। आप जो कह रही हैं अगर वो है, उस हिसाब से तो फिर अंशु की भी उतनी गलती है जितनी जसमीत की है। अकेली जसमीत तो कसूरवार नहीं है ना, अंशु भी हमारी परवरिश है, फिर तो उसमें भी खोट है। अक्षरा बिल्कुल सही कह रही है मौसी जी, आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया जसमीत पर इल्जाम लगाकर। आज तक एक बात भी ऐसी सुनी या देखी नहीं जिससे ये लगे कि उसकी परवरिश में कोई कमी है। दोनों बच्चों ने हमेशा ही हमारा सर ऊंचा रखा है। हमारा उनके साथ और उनका हमारे साथ, बल्कि अंशु और जसमीत का आपस में भी रिश्ता भरोसे पे टिका हुआ है। जसमीत के बारे में कुछ कहना? हमारे घर की बेटी पे लांछन लगाना है बहन जी?
हमारे लिए अक्षरा, वर्षा, जसमीत में कोई फर्क नहीं, लेकिन आज आपने जो किया उससे हम सबका सर शर्म से झुक गया है। एक औरत, एक माँ से हमने कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि अब से आप इस घर की किसी भी बात में दखल नहीं देंगी। बात जितनी बिगड़ चुकी है उसे संभालना आसान तो नहीं, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप बात को आगे नहीं बढ़ाएंगी। आप हमारे परिवार का एक सदस्य हैं, मान्य हैं, पर मेहरबानी करके आप हमारे घर में ऐसा कुछ मत कीजिए। जस्सी, हाँ खोल पुत्र। जस्सी आँख खोल पुत्र। क्या हुआ है मुझे? जास, तू फेंट हो गई थी। जस्सी तुझे सुबह से कह रहे हैं कुछ खा ले, कुछ पी ले, पर तू सुने तो ना। देखा क्या हो गया अभी? I'm really sorry। मेरी वजह से आप सबको ये परेशानी हुई। मम्मा, पापा, I'm really sorry। इट्स ओके बेटा, चल जसमीत पुत्र, घर चलिए। चल पुत्र, घर चल। क्यों मम्मा? शादी तो अभी होनी है ना मम्मा? पापा जी, आप लोग घबरा गए हो ना, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच्ची कुछ नहीं हुआ है मुझे। इतने सवाल मत कर जस, घर चल बस, चल। पापा जी, मम्मी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं जसमीत से शादी करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो भी हुआ वो सब बहुत गलत था। हाँ सेठी साहब, अंशु बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हम माफी चाहते हैं आपसे। आप तो जानते हैं कि जसमीत हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी है। हमारा ईश्वर जानता है कि हमने जसमीत को कभी भी अपने परिवार से अलग नहीं समझा। आज जो बात मौसी जी ने कही है वो नहीं आज से पहले कभी किसी के दिमाग में आई और ना आइंदा कभी आएगी। हाँ भाई साहब, अगर ऐसा कुछ होता तो हम आपकी बेटी से सवाल करने से पहले अपने अंशु से पूछते, लेकिन हम जानते हैं ये बच्चे ऐसे नहीं। भाई साहब, मैं इस घर को और घर वालों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वैसे देखा जाए तो ये मेरे मायके वाले हैं। हाँ सेठी साहब, माफी चाहते हैं कि हमारी तरफ से ऐसी बात हुई, और आज आपको आश्वासन भी देते हैं ये पहली और आखिरी बार थी। सेठी साहब, क्या हम अपनी जसमीत का बुरा चाहेंगे? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और जो मैं कह रहा हूं वो भी तो गलत नहीं है। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या हमारा आत्मसम्मान इतना बड़ा हो गया है कि हमारे अपनों की खुशी छोटी लगने लगे उसके सामने? ये जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन क्या ये अंशु और जसमीत की खुशियों से बढ़कर है? क्या हमारे रिश्तों की जड़ इतनी कमजोर है कि एक हवा का झोंका आ गया और सब बिखर गया?
हमें जसमीत और अंशु के बारे में सोचना चाहिए, सब चीजें छोड़कर। आज उनके लिए कितना बड़ा दिन है। ये बात सोल्या ने सही है। इन बच्चों की खुशी के आगे कोई भी बात ना होनी चाहिए थी आज। ना इज्जत, ना लड़ाई, ना और कुछ। लेकिन देखो, हम सब ने मिलके के हाल कर दिया इनका। बात को कहां से कहां ले गए हम। सही मायनों में देखा जाए तो जसमीत की बेहोशी का कारण हम ही हैं। हम सब की वजह से ही हुआ है ये। कितनी डरी हुई है वो। हर टाइम उसको यही डर होगा अभी कि उससे कोई भूल चूक ना हो जाए और सब लोग उसके बारे में कोई ना कोई राय ना बना ले। वैसे भी हम सब जानते हैं कि जिसकी शादी होती है उसकी क्या हालत होती है, और खास तौर पे तब जब बारात दरवाजे पे खड़ी हो। घबराहट, टेंशन, प्रेशर के मारे तो दिल दिमाग दोनों काम करना बंद कर देते हैं। गहनों का वजन, कपड़ों का वजन, हवन का धुआं, रस्मों का प्रेशर, और उसके बावजूद भी हमेशा मुस्कुराते रहने की कोशिश, खूबसूरत दिखने की कोशिश। ऐसे में तो किसी आम इंसान की भी हिम्मत कमजोर पड़ जाएगी। जबकि जसमीत की जिंदगी का तो ये सबसे बड़ा दिन है। रिश्ते बनने में सालों लग जावे, पर टूटने में एक पल भी ना लगे। ये बात याद रखना सबने। इसलिए गुस्से से, गर्मी से सोचने की बजाय शांति से सोचे। फिर हमारे सबने जो ठीक लगे वही करे। हमारे में से कोई कुछ ना कह देगा। चल पुत्र, घर चले। प्लीज जसमीत चाची को मत लेके जा प्लीज। हाँ, आप हमारी मामी को क्यों लेके जा रहे हैं? हाँ प्लीज, हम बहुत दिन सिंह की शादी का वेट कर रहे थे। चल जसमीत पुत्र, पहले ये फेरे पूरे कर और अपने घर जा। एक मिनट। जसमीत के फेरे तब तक नहीं होंगे जब तक कि वो जूस ना पी ले। हाँ हाँ प्लीज जसमीत को जूस पिला दीजिए, वरना अगर ये फिर से बेहोश होगी ना तो इसकी फोटो के साथ ही अंशु के अब फेरे लेने पड़ेंगे। जसमीत बेटा, तुझे किस बात की चिंता है? एक घर से दूसरे ही घर तो आना है, और दोनों घर बेटा तेरे अपने हैं। फिर क्यों घबरा रही है? हाँ, थैंक यू सो मच दादी। आप सब वाकई बहुत अच्छे हो। ऐसी फैमिली मिलना बहुत मुश्किल है। बाल गोपाल, तेरा लाख लाख शुक्र है, सब ठीक कर दिया तूने। आइए विराजिए जजमान, कार्य प्रारंभ किया जाए। बाप रे, ये घड़ियां कितनी नाजुक होती है ना हमारे यहाँ। हाँ नितिन, जरा जरा सी बात पे बात हद से आगे बढ़ जाती। आज आपने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया, वरना इस वक्त हम लोग इतने रिलैक्स नहीं बैठे होते। एक तरफ अंशु के आंसू पोंछ रहे होते हैं, दूसरी तरफ जसमीत के। नहीं? अरे यार, मैं तो दोनों तरफ से हूँ ना, पर तुम तो सिर्फ लड़की वालों की तरफ से हो, तो जूते ढूंढो और छुपाओ। यार मुस्कान, पर तुम मेरी हेल्प तो कर सकती हो ना। शोना संभाल के रखे ना। यस भैया, पक्का। देखो कुछ भी हो जाए लेकिन उन्हें जूते मिलने नहीं चाहिए। जूते किसी को भी नहीं मिलेंगे भैया। आपको पता है मैंने कहाँ छुपाया है? वाह, तुम लोग तो बड़े स्मार्ट। भाई अगर आपको पता है जूते कहाँ रखे तो बताइए ना। नो वेज। बच्चा लोग, तुम लोग ही बता दो ना कहाँ है शूज। सबको चॉकलेट मिलेगी।
ओ लो जी, आंटी जी ने तो ना छोटी सी बात के इतना बड़ा पतंगड़ बना लिया है। वो यार चाचा जी ने भी तो कितना गुस्सा कर लिया। वो तो बाहर से हुए रिश्तेदार हैं, बोल बुला के चले जाएगी, लेकिन बाकी घर के सब लोग तो अच्छे हैं ना, उन सब का देखना चाहिए। तो बाकी सब अच्छे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर सबसे बड़ी बात ये है जी कि अंशु बहुत चंगा बंदा है। लेकिन पाजी कुछ भी कहो, टेंशन तो बहुत हो गई थी। वाह जी हो, अब तो बीयर पीना बनता है, सिर फटा जा रहा है मेरा। अरे और वीडियो गेम भी मिलेगा, लेटेस्ट वाला। पावरफुल प्लेयर 4, 4, 5, 6 जो भी लेटेस्ट मार्केट में अवेलेबल है वो वाला। पक्का? 110% पक्का। अरे बताओ तो शूज कहाँ छुपाए हैं? पहले गेम दिखाओ। गेम तो अभी कल ही मिलेगा ना, जब मार्केट खुलेगी तो शूज भी कल ही ले लेना। हमको बच्चा मत समझो करिश्मा दीदी। मुस्कान, look at that। ये बच्चे बहुत स्मार्ट हैं करिश्मा, इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाले। मतलब अब तो मेहनत करनी पड़ेगी शूज ढूंढने में। Let's go। करो मेहनत। ओ पाजी गलत दसो किया। अरे पाजी सरप्राइज है आप सबके लिए, आइए तो। ये देखिए, तो यही तो रखे थे, कहाँ गई? ओ यार होने की मजाक। ओ पाजी, ओ नो पाजी, उसमें ड्रिंक्स हैं आप सबके लिए। सच्ची? पाजी वाह। खुश करता। खुशी का नहीं, ये मार खाने की बात है। वहाँ जब अब पूजा के टाइम पे टोकरी खुलेगी ना तो सबको जूते पड़ेंगे, और खास करके अंशु को, क्योंकि अंशु का आइडिया था अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए। चलो पूजा के लिए फल लेके आई है जी। माँ। हाँ बेटा। बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल जी, दिल में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, यही सोच के कि जैसे अपने घर चले जाएगी और आप लोग अकेले रह जाओगे जी। मर जाना कहीं का। आ गया मैं भी पीछे पीछे। पाजी, ये सब आप लोगों के मजे के लिए अरेंज किया गया है, लेकिन ख्याल रखिएगा कि दूसरों का मजा खराब ना हो, प्लीज। मतलब पियो मगर लिमिट में। तो तुसी फिक्र ना करो भरा जी, साड़ी जस्सी दा ब्याह है, कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा। चलिए आप एंजॉय कीजिए। चल। ओ वेरी गुड जी, वेरी गुड। ओए होड़ आएगा शादी दा असली मजा। मैं अभी आया। नैतिक, आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या करें नैतिक, घर में इतने लोग हैं, कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा, सब लोग शादी में बिजी हैं। हमें भी वही होना चाहिए। आप वही हैं जहां आपको होना चाहिए। पता है, शादी में रोमांस का मजा ही कुछ और होता है। पता है मैंने आपको कितना मिस किया? बताऊं? क्या कर रहे हैं? ओम शास्ति ना इंद्रो विद्ये सर्वा स्वास्ति ना पुखा विश्ववेदा स्वास्ति ना आताओ निष्ठेमी स्वास्ति ना बृहस्पतो दगातु। ओम शर्मंगल मांगले शिवे सर्वा साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अखंड मंडलाकारं व्याप्त एवं चराचरं तत्पदं दर्शितं श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मामा नीचे मत झुको। बहू, बड़ी चटपटी शादी है, बहुत आनंद आ रहा है। हर तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ऐसा आनंद तो रश्मि की शादी में भी नहीं आया था। अब मॉम, मैं गायू को देख कर आती हूँ, वो कमरे में सो रही है। रश्मि, रहने दो, मैं देख कर आती हूँ ना। मॉम, आप देख कर आएंगे प्लीज? नक्श के सारे सीक्रेट स्पॉट्स मुझे पता है। गॉड मुस्कान, अंशु का पैर कितना बड़ा है। You're right करिश्मा, ये अंशु के शूज नहीं हैं। क्या हुआ मुस्कान दीदी, शूज मिले? नक्श बताओ ना शूज कहाँ हैं? मुझे पता है पर मैं बताऊंगा नहीं। बच्चों प्लीज। नहीं पता है। शूज चाहिए? तुम्हें पता है कहाँ है? नो वे, मैं तो तुम्हें ढंग से जानता भी नहीं हूँ, फिर तुम्हारे लिए अपने दोस्त से गद्दारी क्यों करूँ? सॉरी, अगर कोई क्लोज होता तो मैं सोच सकता था। तो फिर बैठकर सोचते रहो तुम। वेल, तुम्हें तो मैं मना ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वेट एंड वॉच। सही है भाई, मैं सब देख रही हूँ। सिर्फ दूर से देखते रहना, पास मत आना, ओके? सोचूंगी। ध्यान रखना पाजी, जरा कंट्रोल में। हाँ? हाँ जी पाजी, सब अंडर कंट्रोल है, तू चिंता ना करो। चेयर चेयर। कोई है नैतिक? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अगर वो देख लेती तो उन्हें अपने दिन याद आ जाते और क्या। आप भी ना नैतिक। अब चलिए नीचे चलिए। घर में किसी ने पूछा तो क्या बोलेंगे हम? कोई नहीं पूछेगा, किसी को होश होगी तब पूछेगा ना। और अगर पूछ लिया तो बहुत सिंपल है। अगर माँ पूछेंगी तो आप कह दीजिएगा कि आप बाबूजी के पास हैं, और अगर बाबूजी पूछेंगे तो आप कहिएगा कि माँ के पास हैं, और क्या। आप भी ना। चलिए। अनन्या दीदी, वो राउंड राउंड वाला कब होगा? मेरे हाँ, क्या पता, अब से तो पूजा करते जा रहे हैं। हाँ, ये कितनी बोरिंग शादी है। चिकू तूने चेक किया ना कि वहीं पे शूज है? हाँ अनन्या दीदी, मैंने आपको बोला ना, वो जगह किसी को भी पता नहीं चल सकती। मुस्कान दीदी, करिश्मा दीदी, सब लोगों ने मुझसे पूछने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि शूज मेरे टेंट हाउस में है। उधर नक्शा टेंट उधर है, जाओ जल्दी। ये क्या नैतिक, आप उनकी टीम में कैसे हो गए? नमन, जूते बचाओ अंशु के। जल्दी चलो, भागो। मुस्कान जल्दी से ले लो। अरे वेरी गुड वेरी गुड। अरे क्या कर रहे हो? नमन, जूते। अरे क्या? अरे चलो। हमारी इज्जत का सवाल है। कम ऑन दी, बारात की नाक नहीं कटनी चाहिए।
अरे भाई ये बाजी तो लड़की वाले जीत गए। भैया लड़कों वालों में तो बिल्कुल दम नहीं है। हाँ, आपने गलत थोड़ी ना कहा कुछ। यही तो मैंने कही थी कि आजकल कितने किस्से सुनने को मिलते हैं रोज रोज। पूछ लिया तो क्या गलत किया। यही तो, इनको छोटी छोटी बातों से गुस्सा आता है। लड़की वाले तो लड़की वाले, लड़के वालों ने भी आपको सुना दिया। हाँ, देखो तो आपको ऐसा नहीं लगता ये लड़के वाले लड़की वालों को कुछ ज्यादा ही छूट दे रहे हैं? सही कह रही हैं आप। आपके लिए कुछ मीठा मंगा दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मंगवाओ ना गुलाब जामुन। हाँ, अब गिरिजा बेटा जरा गुलाब जामुन लेके आना इनके लिए। जी। तुम भी तो खाओगे? हाँ देखते हैं। अरे और भी डालना। डालो डालो डालो। लो लो। क्या हुआ? हाँ अरे नहीं मैं देख रहा हूँ कि माँ और मौसी जी में काफी बन रही है। अच्छा है ना, दोनों को एक दूसरे की कंपनी मिल गई। हाँ नन्नी, कंपनी तक तो ठीक है, लेकिन कहीं ये दोनों मिलके यहाँ वर्ल्ड वॉर ना करवा दें। आप भी ना। हे भगवान। अरे हाय रब्बा। ओए ओए ये क्या हो गया? बारिश के दिनों में ना यही दिक्कत होती है लाइट की। हाँ बिल्कुल। मुन्ना बेटा जनरेटर मंगवाया था ना? बाबूजी वो जल्दबाजी में तो भूल ही गए हम लोग। मैं कुछ करती हूँ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अंशु, जस्मीत, ऐसा लग रहा है सितारों के बीच तुम लोगों की शादी हो रही है। वर वधु के गठबंधन के लिए आइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए।
अब कन्या आगे चलेगी 3 फेरों में। फेरे पूरे हुए, अब आप कन्यादान कीजिए। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरी। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। घर के बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। चाचा जी बधाइयाँ जी बहुत बहुत।